एवरीवन, आज की क्लास में हम मेजॉरिटी के कितने जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है। आपने देखा होगा जब भी बिल पास की बात चलती है या कुछ, तो आप मतलब ये बिल वगैरह की पास होने की बात होती है पार्लियामेंट में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी का नाम लिया जाता है। कभी कभी सिंपल मेजॉरिटी की बात होती है, कभी इफेक्टिव की, कभी ऐसे कहा जाता है कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। तो आज ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी है, हम उन्हें एक साथ समझ लेते हैं। देखो, पहली जो ये फर्स्ट जो है ये है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में क्या है, इसका मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं उन और उनमें से भी जो वोट कर रहे हैं उनका कितना मोर देन 50% जो होगा वो वोटिंग, मतलब वो उनको काउंट किया जाएगा। जो लोग एब्सेंट हैं या फिर जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन वोट नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल है, उन लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा। तो मान लो कि जैसे टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 100 थी, जितने टोटल प्रेजेंट थे, सॉरी, जो टोटल प्रेजेंट थे, स्ट्रेंथ नहीं प्रेजेंट की बात हो रही है, टोटल जितने प्रेजेंट थे वो कितने थे, 100 थे, जिसमें से वोट मतलब वोट कितने हुए, 90। ठीक है, 10 लोग क्या तो वो एब्सेंट होंगे या न्यूट्रल होंगे, तो वो जो वोट कितने हुए थे, 90 में से 90 कितना, मोर देन 50% ऑफ वोट्स। ठीक है, तो कितना होगा, 46 अगर मिलता है तो सिंपल मेजॉरिटी काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कब यूज़ होता है, ये होता है जब आप ऑर्डिनरी बिल्स पास करते हो या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तब ये ज़रूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में है अगली मेजॉरिटी है ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी आपने समझ लिया है, अब है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होगा, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जो वो हाउस की स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि जिस हाउस में ये है उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का कितना, मोर देन 50%, जिसके अंदर जो प्रेजेंट है और जो एब्सेंट है दोनों काउंट होंगे। ठीक है, जैसे मान लो प्रेजेंट कितने थे, मतलब जो स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है उस हाउस की, 200 है, और मेजॉरिटी कितनी चाहिएगी, 101। मतलब कि 200 में से भी चाहे कोई एब्सेंट होगा, नहीं होगा वहाँ, उसको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएगा कि मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जो भी हाउस की स्ट्रेंथ है उसका टोटल का 50 मतलब टोटल, भले ही वो एब्सेंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको काउंट किया जाएगा। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होगा जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका मोर देन 50%, मतलब टोटल स्ट्रेंथ अगर 200 है तो मोर देन 50% होगा 101। इतने मेजॉरिटी मिलने पर वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये कब काम आता है, जब गवर्नमेंट को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है हाउस में। ठीक है, तो तब ये वाली मेजॉरिटी जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है वो उनको चाहिए होती है, उससे वो प्रूव करते हैं। फिर थर्ड है इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो हमने सिंपल मेजॉरिटी देखी, हमने एब्सोल्यूट देखी, अब इफेक्टिव मेजॉरिटी है। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, देखो, जब इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, ये है जो भी जितने भी टोटल मेंबर्स थे, जैसे टोटल मेंबर्स मान लो, टोटल सीट्स कितनी थी, स्ट्रेंथ कितनी थी, 200 थी, और उसमें से हमें माइनस क्या करना है, वैकेंट सीट्स, जो वैकेंट है जो वैकेंट सीट्स हैं उनको माइनस करना है। ठीक है, तो कितनी वैकेंट सीट्स थी, 200, सॉरी 20, 200 टोटल स्ट्रेंथ है, 20 कैंडिडेट्स हैं ही नहीं, मतलब वैकेंट है, वो पोस्ट वैकेंट है, वो सीट्स ही वैकेंट है। ठीक है, तो वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हुई, 180 हुई। ठीक है, तो ये 20 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 180 बचेंगे। अब इन 180 क्या कितना माना गया है, मोर देन 50% माना गया है। ठीक है, मोर देन 50%, मतलब जो लोग एब्सेंट हैं उनकी बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं वैकेंट सीट्स कितनी हैं। ठीक है, इन पर कोई व्यक्ति है नहीं, इन पद पर, इन सीट्स पर कोई व्यक्ति है नहीं। ठीक है, तो 200 में से कितने लेस किए उन्होंने, 20। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट में आप कंफ्यूज मत हो जाना। एब्सोल्यूट में किसको, एब्सोल्यूट के अंदर तो जो प्रेजेंट है और जो एब्सेंट है उन सबको काउंट करके बताया गया है। ठीक है, जितनी उस हाउस की स्ट्रेंथ है उसका मोर देन 50% काउंट किया गया है। लेकिन इफेक्टिव मेजॉरिटी में होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से आप क्या जो वैकेंट सीट्स हैं उनको माइनस कर दोगे, और फिर जो बचेगा उसको इफेक्टिव स्ट्रेंथ बोलेंगे, उसका मोर देन 50% होगा। ठीक है, तो ये है इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इसे क्या बोलेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेंथ बोलेंगे। ये कब काम आता है, ये आता है जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल होता है उनका तब, या फिर डेप्यूटी स्पीकर को रिमूवल होता है तब ये जो इफेक्टिव मेजॉरिटी है तभी काम में ली जाती है। ठीक है, फिर फोर्थ है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं तब स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। अब इसके स्पेशल मेजॉरिटी के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि स्पेशल मेजॉरिटी का फर्स्ट टाइप है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा तो इसे काम में लिया जाएगा। ठीक है, इसे काम में लिया जाएगा।
जैसे कि इसके अंदर मतलब 2 कंडीशंस होगी। जैसे फर्स्ट है जब अमेंडमेंट के लिए, जो फर्स्ट है टोटल स्ट्रेंथ का कितना, मोर देन 50%, कि जो भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका तो मोर देन 50% चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं और जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उनका कितना चाहिए, 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिएगा, ठीक है। तो कितनी टोटल मान लो सॉरी, एग्जाम्पल जैसे कि 200 थी, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 200, तो उसका कितना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है 50%, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो 200 अगर टोटल स्ट्रेंथ है तो उसका कितना होगा, मोर देन 50%, 101 चाहिएगा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, कि जब 101 लोग वोट कर देंगे, मतलब उसमें उनका अप्रूवल मिल जाएगा, तो वो माना उसमें स्पेशल मेजोरिटी का फर्स्ट कंडीशन पूरी हो जाती है। सेकेंड है कि जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका कितना, 2/3। अब मान लो कि 150 लोगों ने ही वोट किए हैं, अब जो 50 थे बचे वो कहाँ, क्या तो वो वैकेंट होगी या वो न्यूट्रल होंगे, वो वोट नहीं करना चाह रहे होंगे, ठीक है, या एब्सेंट, मतलब वो एब्सेंट होंगे और या फिर वैकेंट होंगी वो सीट्स। तो 50 का ये है, तो बची कितनी 150। तो जो प्रेजेंट थे और वोट कर रहे थे उनका कितना चाहिए, 2/3, मतलब कि 100 के अराउंड चाहिएगा, ठीक है, 100 चाहिएगी। तो ये कब आता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत जब करना होता है तभी काम में ली जाती है। तो स्पेशल मेजोरिटी का फर्स्ट टाइप है जिसमें कि 50% टोटल स्ट्रेंथ, मोर देन 50%, एंड प्रेजेंट और वोटिंग कितना, 2/3 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपने देख लिया स्पेशल मेजोरिटी, और ये कब चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के टाइम चाहिए। अब होती है दूसरा है कि सिर्फ 2/3 जो प्रेजेंट है ना उनका ही, वो जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका 2/3 ही चाहिए, 2/3 मेंबर चाहिए जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। ये कब चाहिए, जब जजेस का रिमूवल हो रहा हो या प्रेसिडेंट का रिमूवल हो रहा हो। आपने इम्पीचमेंट को पढ़ा है, तब उसमें ये मतलब ये कंडीशन होगी, बीच में आती है कि 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, उन मेंबर्स का 2/3 उनकी, मतलब उसको स्पेशल मेजोरिटी बोलेंगे। ये कब होता है, जब प्रेसिडेंट का रिमूवल हो रहा होता है या फिर जजेस का रिमूवल हो रहा होता है, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने स्टेट्स के रेटिफिकेशन का भी सुना है कि भाई स्पेशल मेजोरिटी में तो स्टेट्स के भी अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो देखो उसमें क्या होता है कि हर जितने भी केसेस में, मतलब जो भी हैं, हर बार उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं उन्हें हर बार स्टेट्स के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए भी 2 कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि जब स्पेशल मेजोरिटी है जिसमें पार्लियामेंट की ज़रूरत हो, सिर्फ पार्लियामेंट की, तो वो जैसे फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस ला रहे हों या डीपीएसपी में चेंजेस ला रहे हों, तो उसमें स्टेट्स के रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मान लो कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे स्टेट्स के रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। उसमें क्या होगा कि जो स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की तो चाहिए ही चाहिए, साथ में 50% ऑफ जो स्टेट्स हैं उनका भी अप्रूवल चाहिए होता है। तो जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम चाहिए होता है, सेंटर स्टेट्स के पावर में अगर आप चेंजेस ला रहे हो तो चाहिए होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा हो तो चाहिए होता है। अब आप ये इसके बजाय रटने के कि भाई कहाँ पर पार्लियामेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर स्टेट्स के रेटिफिकेशन की ज़रूरत है, इसे आप समझ भी सकते हो। देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से स्टेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सेंटर स्टेट्स का जो स्टेट्स इंक्लूड हो रहा है ना, इसमें सेंटर स्टेट का जो पावर डिवीज़न होता है उसमें अगर बदलाव हो रहा है तो ऑब्वियसली स्टेट्स पर फ़र्क पड़ेगा ना उस चीज़ का, तो इसलिए उनका भी अप्रूवल चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर में अगर बदलाव हो रहा है तब भी स्टेट की रेटिफिकेशन की ज़रूरत, क्योंकि स्टेट पर फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ का। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्टेट के रेटिफिकेशन की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब स्टेट उससे जो भी चेंजेस लाएंगे उससे स्टेट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो स्टेट्स के रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो स्पेशल मेजोरिटी जिसमें से पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हो सकता है। तो आई होप इस क्लास से आपके जितने भी मेजोरिटी के टाइप्स है वो सब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।